बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि ग्वारा किस हद तक मुनाफा बख्श है, किस इलाके में लगाएं, ये इसकी फिजिबिलिटी क्या है। अब देखें, गंदम के बाद वसी रकबाजात खाली पड़े हैं, अब कौन सी फसल लगाएं। उनमें ग्वारे के की जब इसका स्टेटस है वो मैं अर्ज करता हूँ कि ये कोई मजमूई तौर पर कोई ज़्यादा मुनाफा बख्श फसल नहीं है, लेकिन जनूबी पंजाब और थल एरिया के जो खुश्क इलाके हैं, ड्राई एरिडिटी लविंग एरियाज जो है ना, वहाँ पे ये गर्मी खोरा किस्म का ये पौधा है। तो खुश्क इलाकों की ये काफ़ी सख्त जान फसल है। जब इसका बीज कहीं एक्सपोर्ट हो जाता है ना, तो फिर किसी साल ये भी काफ़ी मुनाफा बख्श साबित हो जाती है। पर क्या, क्योंकि इस तरह का एक्सपोर्ट का या रेगुलर इंतजाम नहीं है, हुकूमत ने अपनी पई हुई है, कौन तवज्जो कोई नहीं खास। बाकी रहा कि तिल और मूंग के मुकाबले में मैं कहता हूँ कि ये एक लिहाज से ये सख्त जान फसल है। महरा और रेतली ज़मीन जो है ना, इसके लिए बेहतर है। चिकनी ज़मीन में ना लगाना बेहतर है, क्योंकि उसमें यह है कि जब फलियाँ नहीं लगनी इसको, तो वेजिटेटिव ग्रोथ को सबल खाद के लिए तो उन्हें ना ये वारे फैसलाबाद और शुमाली पंजाब में बिल्कुल ही ना लगाना बेहतर है। तो बाकी रहा कि ये जिन इलाकों में ये सूटेबल है, बहावलपुर, रहीमयार खां, राजनपुर, रिजी खां, बकर लिया, मियाँ वाली के अलावा ये जो ना सरगोदा और जंग के जो रेतले रकबा जाता है ना, वहाँ पे भी लगा सकते हैं। लेकिन फिर मैं अर्ज करूँगा कि ये राइस जोन के अजला हैं और सेंट्रल पंजाब की हैवी साइल जो जहाँ पे है ना, हाँ, वहाँ पे रेतली ज़मीनें भी मुझे वहाँ पे भी ना लगाएं तो बेहतर है। ऊपर से बारिशें आ जाती हैं और सिर्फ इट्स रिमेन वेजिटेटिव इन नेचर, फलियाँ नहीं लगती फिर इसको, हमारी बल्कि रूट राट भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है जब बारिशों से। तो जहाँ तक इसकी अकसाम का तलक है, कौन सी किस्म लगाई जाए, देखें हमारे ज़राई इदारा जो है बहावलपुर का रारी जो है, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ पे उन्होंने ग्वारे के ऊपर काफ़ी उनका काम है। BR21 उनकी बड़ी अच्छी किस्म है, सिंगल स्टेम है और कांड से भी पाक है। इसका ये बड़ी ख़ास खूबी है कि ये फलियों की जो है ना, इसको सब्जी के तौर पर भी इस्तेमाल हो, कांड नहीं है इसके ऊपर होती। BR17 की भी पैदावार सलाहियत तो 20 मन तक है, गुच्छों में फलियाँ लगती हैं। मर का वो कोशिश करें कि फ्रेश जो है, जो नई किस्म आती है वो बेहतर होती है। तो कैसे इसको काश्त करना है, देखें छठे से भी काश्त हो जाता है। छठे के बजाय बेहतर ये है कि 1.5 फुट के फासले पर ड्रिल से काश्त करें, और जब उगाव पूरा हो जाए तो 6 इंच के फासले पर इसके पौधों की छदराई कर दी जाए, यानी कि काश्त करने के 12-15 दिन बाद जो है इसकी छदराई भी कर दी जाए। और 1 एकड़ में 58,000 प्लांट्स, 58,000 पौधे हों तो बेहतर है। ठीक है, चौपे से भी लगाया जा सकता है। 2.5 फुट के फासले पे खेरियाँ लगाएं और 4-4 इंच के फासले पर आप पौधे लगा दें, पानी लगा दें, ऊपर से अगले दिन पेंडिमेथलिन स्प्रे करते, काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। मगर क्या ये है कि ड्रिल से काश्त की सूरत में कम से कम 12 किलो बीज जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि छठे में तो साफ ज़्यादा बीज इस्तेमाल करते हैं। चोपा लगाएं, मैं समझता हूँ कि ऑटोमेटिक प्लांटर से काश्त किया जाए, 8-10 किलो बीज लगा के, या चोपा लगाया जाए, ये सबसे बेहतर है। बाकी रहा कि इसको जो है ना लगाना कब है, देखें जल्दी नहीं करना चाहिए। अब खाली पड़ी है जगह, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्वारा लगा दे, ये महीना 1.5 आराम कर लेना बेहतर है। कोई भी फसल ना लगाएं तो इसी में आफियत है, रूट राट की बीमारी बहुत आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि मिड जून से लेकर मिड जुलाई जो है ना, ये इसका टाइम, जुलाई की 10 तारीख तक जो है ना इसको लगा लिया जाए। तो पहला पानी जो है ना इसको काफ़ी लेट लगाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी, जब इसका टैप रूट सिस्टम है ना काफ़ी गहराई तक जाता है और थोड़ी सी गर्मी को बर्दाश्त कर जाता है, पानी की कमी को बर्दाश्त कर जाता है। रूट सिस्टम काफ़ी रोबस्ट किस्म का है इसका, गहरी जड़ की वजह से। तो कोशिश करें कि पहला पानी जो है ना वो 1.5 माह बाद लगे। अगर ड्रिल से काश्त किया है या छठे से लगा है ना, तो पहला पानी तो 1.5 माह बाद लगाया। अगर बारिश हो जाए इसके ऊपर पहले 10-20 दिन के अंदर, या जल्दी किसी तरह आपाशी लगा दी जाए, तो ये किस्म शदीद नुकसान हो सकता है कि इट्स रिमेन्स वेजिटेटिव, को फलियाँ नहीं कम ही लगती हैं। तो खाद जो है ना, ये 1 बोरी DAP तो डालनी चाहिए बुझाई के वक्त है। कोशिश करें कि इसको यूरिया खाद का आधी बोरी से ज़्यादा इस्तेमाल ही ना करें या ना करें, बल्कि आधी बोरी DAP बुझाई के वक्त डालें। और जब पहला पानी लगे तो उस वक्त नाइट्रोफास, सरसब्ज नाइट्रोफास जो है ना वो आप डालें। और साथ ही, क्योंकि ये तकरीबन 40-45 दिन पे जाकर पहला पानी लगना है, नाइट्रोफास के साथ आधी बोरी SOP भी डाल देना, तो इसको फलियाँ, भरपूर फलियाँ लगेंगी। तो जहाँ तक इसके प्लांट प्रोटेक्शन मैयर्स का तल्लक है, इसके ऊपर शहद मक्खी काफ़ी अटैक करती है। तो मेरा तो मशवरा ये है कि मोवेंटो को ही मुर्शिद मान लें। वो 2 मरतबा से जब इसका इब्तदाई अटैक शुरू होगा तो 1 स्प्रे फिर कर दें, उस वक्त करें, और 1 हफ्ते के वक्फे से दोबारा कर दें। उलाला ज़रा महंगी है, वो भी इसके ऊपर बड़ी इफेक्टिव है। तो सुंडी के लिए एमामेक्टिन या बेल्ट वगैरह वो तो आप जानते हैं। तो एक ही मैं अर्ज करता हूँ कि थायोफिनेट का इस्तेमाल जो है ना, रूट राट की बीमारी इसके ऊपर बहुत आती है, बहुत से पौधे मर जाते हैं, जनूबी पंजाब में भी मरते हैं।
तो जब पानी लगे ना तो 1 किलोग्राम थायोफिनेट इसके साथ फ्लड कर दें। तो बाकी रहा कि इसका जड़ी बूटियां कंट्रोल करने के हवाले से डुआल गोल्ड इसके ऊपर इस्तेमाल ना करें, पेंडिमेथालिन वो बेहतर है 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से, बजाय के फौरन बाद फर्ज किया आपने सुहागा मारना है तो सुहागा लगा के फौरन ही इसके ऊपर स्प्रे कर देनी 1 लीटर। तो याद रखें कि अगर बारिश का चांस हो तो बिल्कुल जो है ना छठे वाली सूरत में तो कर ही नहीं सकते, अलबत्ता प्लांटर से कांच की सूरत में आप पेंडिमेथालिन इस्तेमाल कर सकते हैं।